हेलो एवरीवन। आज की क्लास में अपन कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के ऊपर डिपेंडेंट है। जो लास्ट क्लास में अपन ने जो कुछ पढ़ा था उन सब पे न्यूमेरिकल है, वो कैसे बनते हैं और कैसे क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है, ये सारे क्वेश्चन अपन आज यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। मतलब जो आज की क्लास होने वाली है वो कम्प्लीटली न्यूमेरिकल बेस्ड क्लास है, ठीक है। तो ये वीडियो देखने से पहले आपको इसका प्रीवियस पार्ट देखना पड़ेगा, क्योंकि सारे डेरिवेशन, सारे फॉर्मूले, सारे कंसेप्ट इन न्यूमेरिकल के अंदर जो भी यूज हो रहा है वो सब वहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया था मैंने, ठीक है। तो आज की क्लास में अपन न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 1.355 ग्राम ऑफ ए सब्सटेंस dissolved in 55 gram of acetic acid produced a depression in the freezing point of 0.618 degree Celsius. Calculate the molecular weight of the substance. इसके लिए जो सॉल्वेंट है उसके लिए जो KF है, मोलर डिप्रेशन मोलर फ्रीजिंग कांस्टेंट, उसकी वैल्यू आपको 3.85 गिवन है यहाँ। यस। सबसे पहले क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि इस न्यूमेरिकल को स्टार्ट कहाँ से करते हैं। एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन को अच्छे से रीड करके उस क्वेश्चन की थ्योरी के अंदर जो भी कुछ गिवन है उसको आपको शॉर्ट फॉर्म में लिखना पड़ेगा। जैसे जितना भी गिवन है आपको उसको सिंबल की फॉर्म में आपको लिखना पड़ेगा, और क्या पूछा है उसको सिंबल की फॉर्म में लिखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे 1.355 ग्राम ऑफ ए सब्सटेंस डिजोल्ड इन 55 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड, इसका मतलब 55 ग्राम एसिटिक एसिड सॉल्वेंट हो गया एक, और 1.355 ग्राम जो सब्सटेंस है वो सॉल्यूट हो गया। पता कैसे चला? क्योंकि 1.355 55 के कंपेयर में बहुत कम है, और जिसकी कंसंट्रेशन या जिसका अमाउंट कम होता है वो एज ए सॉल्यूट वर्क करता है, ठीक है। तो यहाँ से मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इनिशियली मैं क्या करता हूँ कि ये जो 1.355 है ये एक सोल्यूट का मास है, और सोल्यूट को B से रिप्रेजेंट करते हैं और मास को W से। तो WB यहाँ पे आपको गिवन है 1.355। WA यहाँ पे सॉल्वेंट का जो मास है वो गिवन है आपको 55 ग्राम, ठीक। इसके बाद में डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट के अंदर डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट उसको डेल्टा TF से रिप्रेजेंट करते हैं, वो आपको गिवन है 0.618 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट द मोलिकुलर वेट ऑफ द सब्सटेंस, सब्सटेंस का मोलिकुलर वेट डिफाइन करना है, और जो सब्सटेंस है वो कौन हो? एज ए सोल्यूट। तो सोल्यूट का मोलिकुलर वेट मतलब MB, ठीक। और यहाँ पे आपको KF है, वो गिवन है 3.85, ठीक है। यहाँ पे अब क्वेश्चन ख़त्म हो गया आपका। अब यहाँ पे मैंने सबसे पहले इसमें डेल्टा TF गिवन है, तो डेल्टा TF के लिए मैंने एक फॉर्मूला बताया था आपको, डेल्टा TF इजकल टू KF मल्टीप्लाई स्मॉल m। या अपन इसको क्या लिख सकते हैं, KF स्मॉल m का मतलब WB अपॉन MB इंटू WA, ठीक, जो कि यहाँ किलोग्राम में था। ये डेल्टा TF की वैल्यू कितनी है? 0.618। KF की वैल्यू कितनी है? 3.85 मल्टीप्लाई WB कितना गिवन है? 1.355 अपॉन MB आपको डिफाइन करना है। WA 55, ये ग्राम में है, किलोग्राम में चेंज करोगे तो अपॉन में क्या आएगा? 1000, जो कि रिवर्स होकर ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ से आप MB डिफाइन कर सकते हो। क्लियर? ये सिंपल ना है इसको। ऑन डिजॉल्विंग 0.25 ग्राम ऑफ ए नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस इन 30 ml बेंजीन, जो बेंजीन की डेंसिटी गिवन है वो 0.8 ग्राम पर ml, इट्स फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीजेज बाई
डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट द मोलिकुलर मास ऑफ नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस। उसके लिए के फॉरवर्ड आपको गिवन है 5.12 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। यस, यहाँ पे देखना, इसको अपन सबसे पहले जो गिवन है उसको आपको देखना है। ठीक है, ऑन डिजोल्विंग 0.25 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस। तो ये नॉन वोलेटाइल जो सब्सटेंस है वो क्या है, सोल्यूट। तो डब्ल्यू बी गिवन है आपको 0.25 ग्राम इन 30 ml बेंजीन। तो बेंजीन है वो सॉल्वेंट है, तो इसका जो मास है आपको गिवन नहीं है। यस, तो इसका मास निकालने के लिए डेंसिटी वगैरह दिया हुआ है यहाँ पे। तो डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास कितना आ जाएगा यहाँ से, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। वॉल्यूम कितना है 30 इंटू डेंसिटी कितना है 0.8। ये ग्राम पर ml में था और ये जो 30 था ये ml में था। तो ml से ml कैंसिल हो गया, मतलब आपका जो मास आएगा वो ग्राम में। यस, तो यहाँ पे आपको यूनिट का थोड़ा सा ध्यान रखना है। ml से ml कैंसिल आउट हो गया यहाँ से। यस, तो ये कितना आ जाएगा 24 ग्राम। तो ये WA आपका है 24 ग्राम। ठीक, उसके बाद में इट्स फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीजेज बाई 0.40 डिग्री सेल्सियस। फ्रीजिंग पॉइंट है तो मतलब डेल्टा TF कितने से डिक्रीज हुआ, ये 0.40 डिग्री सेल्सियस। तो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट गिवन है, सीधा सीधा सा ये है। कैलकुलेट द मोलिकुलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस, मतलब आपको जो सॉल्यूट है उसका मास निकालना है MB, और यहाँ पे आपको KF की वैल्यू गिवन है वो है 5.12। सिंपल है, वही आपको देखना है कि डेल्टा TF इजिकल टू KF मल्टीप्लाई WB अपॉन MB मल्टीप्लाई WA किलोग्राम। डेल्टा TF है वो 0.40, KF कितना है 5.12 इंटू WB कितना है 0.25 अपॉन MB कितना है डिफाइन करना है आपको, इंटू WA 24 ग्राम। अब ग्राम में है किलोग्राम में चेंज करना है तो अपॉन में 1000, तो रिवर्स होके ऊपर। तो यहाँ से MB है वो इजी वे में आप डिफाइन कर सकते हो। यस, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है और ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड वगैरह में, और जेई में भी ऐसे क्वेश्चन है वो पूछ सकता है। ठीक है, तो आपको इन क्वेश्चनों को अच्छे से फोकस करना है। ठीक है, अगर जिससे क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर नहीं हो रहे तो एक बार ये प्रीवियस जो वीडियो है इसका जो पार्ट 5 है वो आप देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से अपन ये न्यूमेरिकल है वो सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट बॉइल्स एट 100.17 डिग्री सेल्सियस, एट व्हाट टेम्परेचर विल बी द सॉल्यूशन फ्रीज। यहाँ पे ये वाला जो क्वेश्चन है वो बहुत सिंपल है। इसको कैसे अपन देखेंगे, देखना यहाँ पे अपन को ये फ्रीजिंग और बॉइलिंग दोनों साथ ले रहा है, तो ये मैं क्वेश्चन सोल्व करवा देता हूँ आपको। यस, तो यहाँ पे देखना, एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट बॉइल्स 8, मतलब जो सॉल्यूट है वो कहाँ पे बॉयल हो रहा है, एक्वस सॉल्यूशन है इसका। यस, तो यहाँ पे ये सॉल्यूशन का आपको बॉइलिंग पॉइंट है वो गिवन है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है उसको लिखते हैं अपन TB से, वो कितना है 100.17 डिग्री सेल्सियस। ठीक, एट व्हाट टेम्परेचर विल बी द सॉल्यूशन फ्रीज, मतलब आपको TF है वो पूछा है। KB कितना है वो 0.512, और KF कितना है वो 1.86।
ठीक। अब यहाँ पे जो सॉल्वेंट है वो वाटर है, तो वाटर के लिए उसका बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस, और उसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक। अब ये क्वेश्चन है वो बहुत ही सिंपल है, देखना। डेल्टा टी एफ अपॉन डेल्टा टी बी इजगल टू के एफ इंटू स्मॉल एम अपॉन के बी इंटू स्मॉल एम, यही होता है। बाई डेल्टा टी एफ इजगल टू के एफ इंटू एम, डेल्टा टी बी इजगल टू के बी इंटू एम, मैंने उनको डिवाइड कर दिया सीधा, एम से एम कैंसिल है। डेल्टा टी एफ को क्या लिख सकते हो तुम लोग, टी एफ नोट माइनस टी एफ अपॉन डेल्टा टी बी को क्या लिख सकते हो, टी बी माइनस टी बी नोट इजकल टू के एफ अपॉन के बी। टी एफ नोट कितना है 0 माइनस टी एफ आपको निकालना है, टी बी कितना है 100.17 माइनस टी बी नोट कितना है 100 इजकल टू के एफ कितना है 1.86 अपॉन के बी कितना है 0.512। ओके, तो यहाँ से आप माइनस टी एफ यहाँ पे क्या आ जाएगा 0.17 इजकल टू 1.86 अपॉन 0.512। तो यहाँ से आप टी एफ निकाल सकते हैं कि किस टेम्परेचर पे सॉल्यूशन है वो फ्रीज होगा। यस। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपको सॉल्व करना है, और इसका जो आपका आंसर है वो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, ठीक है। बाकी इससे जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें इसका सॉल्यूशन है वो मैं बता दूंगा। 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज डिजोल्व इन 1 किलोग्राम ऑफ वाटर, एट वॉट टेम्परेचर विल बी वाटर बॉयल, केबी फॉर वाटर इज 0.52 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। एक बार इस क्वेश्चन को करना, एफर्ट लगाना इसके लिए, बाकी नेक्स्ट वीडियो में अपन इसका सॉल्यूशन देखेंगे। ओके, थैंक यू।